यह आदमी जन्म से ही अलौकिक ताकत लेकर पैदा हुआ था। उसकी एक किक से गेंद हजारों लाखों मीटर ऊपर आसमान में उड़ जाती थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन गेंद अभी तक नीचे नहीं आई। उसकी ताकत को काबू में करने के लिए कोच ने उसे एक बड़ा अंडा दिया और कहा कि इसे टूटने मत देना। लेकिन जैसे ही जैक ने अपना सर उठाया, अंडा तुरंत टूट गया। उसी समय उसका लालची मोटा साथी अंडे की खुशबू सूंघकर दौड़ा चला आया और जैक के पैरों में गिरकर अंडा चाटने लगा। बाकी खिलाड़ियों को उसे हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। कोच गुस्से से भर गया और उसने एक और अंडा जैक की पेट पर फोड़ दिया, मगर मोटा साथी फिर पागल हो गया और उसकी तरफ झपट पड़ा। जैक ने फुर्ती दिखाते हुए एक अंडा उठाया और उसे बिल्कुल सही निशाने से अपने चश्मा पहने साथी के मुंह में फेंक दिया, जिससे बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन बेचारा चश्मे वाला खिलाड़ी इतना खुशकिस्मत नहीं था। आखिरकार कोच ने जैक को पेनल्टी किक की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे गोल पोस्ट समझो। जैक ने हल्की सी किक मारी, लेकिन उसे दीवार में एक विशाल गड्ढा पड़ गया और जमीन तक कांप उठी। फिर उसने शानदार बैकफ्लिप के साथ गोल कर दिया। कोच उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गया। कुछ पैसे कमाने के लिए उसने तुरंत एक बड़ी रकम वाले फुटबॉल मैच का इंतजाम कर दिया। मैच शुरू होने ही वाला था कि विरोधी टीम के कप्तान के कपड़ों से एक रिंग बना गिर पड़ा। उसने कहा कि वह कार मैकेनिक है और औजार साथ रखना सामान्य बात है, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पेंट से एक बड़ा हथौड़ा भी गिर गया। माहौल और भी अजीब हो गया। सीटी बजते ही विरोधी टीम ने अपना असली क्रूर रूप दिखा दिया। उन्होंने न सिर्फ जैक को गिराया बल्कि उसे भी पीटा। उसके साथियों की भी जमकर पिटाई हुई। किसी के सिर पर वार हुआ, किसी को जमीन पर पटक दिया गया और मोटे साथी की इतनी बुरी हालत हुई कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। एक खिलाड़ी इतना डर गया कि उसने अपनी सफेद निकर लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया। वह घुटनों पर बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन विरोधी टीम जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने अपनी अंडरवियर उतारकर उसकी तरफ फेंक दी और कहा कि अगर आत्मसमर्पण स्वीकार करवाना है तो इसे सर पर पहन लो। वह अपमान से भर गया, मगर मजबूर होकर उसने उसे सर पर पहन लिया और शर्म से रोने लगा। लेकिन उसी पल उन सबके भीतर वह शक्ति जाग उठी जिसे वे कभी खो चुके थे। असल में वे सभी पूर्व शाओलिन भिक्षु थे और हर किसी के पास एक अनोखी कला थी। एक ने आयरन हैंड तकनीक सीखी थी, जिस पर रिंच से मारने पर भी कोई असर नहीं होता था। दूसरा खिलाड़ी गेंद को किसी कलाकार की तरह नियंत्रित करता था। मोटा साथी वास्तव में बेहद हल्के कदमों वाला कुंग-फू मास्टर था और हवा में भी दौड़ सकता था। एक और खिलाड़ी गेंद को अपने पेट से चिपका सकता था। जब विरोधी खिलाड़ी हथियारों से हमला करते तो वह अपनी शक्ति के विस्फोट से उन्हें दूर उड़ा देता। उनका गोलकीपर भी मास्टर स्ट्रोक था। गेंद किसी भी कोण से आए, वह बिजली जैसी तेजी से उसे पकड़ लेता, फिर सटीक निशाने से गेंद जैक तक पहुंचता। जैक उसे पकड़कर अपनी जबरदस्त उड़ती हुई किक लगाता, जिससे गेंद के साथ उसका जूता उड़ जाता। गेंद सीधे गोलपोस्ट से टकराई और विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े। तब कोच को एहसास हुआ कि जिस फुटबॉल टीम की वह तलाश कर रहा था, वह तो उसके सामने ही मौजूद है। शाओलिन कुंग-फू को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोच तुरंत शाओलिन टीम को विश्व कप के लिए पंजीकरण कराने ले गया। लेकिन शुरुआत से ही सभी लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और उन्हें कमतर समझते रहे। मगर मैदान पर शाओलिन टीम ने अपने खेल से सबको करारा जवाब दिया। क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने अपनी अनोखी कुंग-फू फुटबॉल शैली से हर प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हरा दिया। थर्ड ब्रदर तो गेंद को अपने शरीर से चिपकाकर सीधे गोल पोस्ट तक ले गया और गोल कर दिया। इस तरह एक गुमनाम स्थानीय टीम से वे सेमीफाइनल तक पहुंच गए। लेकिन अब उनका सामना बेहद खतरनाक टीम इविल डेविल्स स्क्वाड से होने वाला था। यह टीम जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उनका कोच खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ लेने पर मजबूर करता था, जिससे वे अस्वाभाविक रूप से ताकतवर और हिंसक बन जाते थे। कई वर्षों से वे इन निर्दयी तरीकों के सहारे अजय बने हुए थे। अब सवाल यह था कि जैक और उनकी टीम उन्हें कैसे हराएंगे। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।